प्रारंभ ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देखिए, अब हमारे चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री पूरा क्या है अपलोड हो चुका है। ठीक है, देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। ठीक है, उसमें संपूर्ण हिंदी मतलब हिंदी पाठ्यक्रम का ये है 6 to 8 में। जैसे ऑनर्स पेपर मेरा हिंदी है, तो हिंदी में क्या क्या पूछेगा और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक, तो देखिए जैसे सबसे पहले है अपना परीक्षा का प्रारूप क्या है। जैसे मुख्य विषय हिंदी है तो हिंदी से आपका पूछेगा टोटल 80 नंबर का, और 40 नंबर का पूछेगा सामान्य अध्ययन, और 30 नंबर का ये जो है ये क्वालिफाइंग पेपर है। तो अगर आपका 30 नंबर है, ठीक है, इसका आपको सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, तो ये अगर आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका क्या होगा, ये और ये चेक होगा, और मेरिट आपका बनेगा कितना पे, 120 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछेगा आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले है जैसे मेरा हिंदी ऑनर्स है तो हिंदी में 80 नंबर का पूछता है। तो हिंदी में क्या है कि सबसे पहले आपको 4 भाग में बांटेगा। पहला व्याकरण, दूसरा साहित्य, इसी में अपना आ जाता है आधुनिक, छायावाद, ये सब जो भी है, भक्ति काल, रीति काल सब आ जाएगा। अपठित बोध मतलब गद्यांश पद्यांश दे देगा। एक शिक्षण शास्त्र देगा थोड़ा सा। ठीक, तो 80 नंबर क्या होगा, इसी में आपका डिवाइड होगा। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए व्याकरण में क्या है, व्याकरण भाषा का वैज्ञानिक संरचना। ठीक है, व्याकरण में जैसे वाक्य विचार हुआ, वाक्य भेद, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, शब्द विचार हुआ, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, उपसर्ग प्रत्यय समास, वर्ण विचार में हुआ स्वर व्यंजन समास। देखिए जैसे क्या व्याकरण में गणित की तरह ठोस अंक मिलते हैं। संधि और समास के नियमों को रटने के बजाय उनके निर्माण की प्रक्रिया को समझे। देखिए व्याकरण आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप लुसेंट का बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आपको जो भी पसंद है बुक वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे पास भी एक बुक है, लुसेंट का भी है, तो पूरा व्याकरण आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए शब्द भंडार निरंतर अभ्यास का क्षेत्र होता है। जैसे पर्यायवाची आपको बार बार याद करना पड़ेगा तभी आप बनाइएगा। विलोम शब्द हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द हुआ और अनेक शब्द हुआ। देखिए इसमें क्या कहा है, प्रतिदिन केवल 20 नए शब्द पढ़े और पिछले दिन के शब्दों का रिवीजन करें, और परीक्षा तक आपके पास एक विशाल शब्दकोश होगा। मतलब रोज दिन पढ़िए थोड़ा थोड़ा, उसके अनुसार पढ़िए। उसके बाद देखिए साहित्य को कैसे पढ़े। तो साहित्य में देखिए बताए थे आपको आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। आदिकाल में हुआ वीरगाथा काल की प्रमुख रचनाएं और चंद्रवरदाई। रीति काल में हुआ बिहारी और केशवदास, अलंकार और श्रृंगार से। भक्ति काल में जैसे आते हैं अपना कबीर, तुलसीदास, सूरदास, निर्गुणवादी, सगुणवादी। और आधुनिक काल में जैसे हुआ भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद हुआ, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला प्रसाद और महादेवी। इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और बुक क्या क्या पढ़ना है, तो बुक में देखिए आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, हम तो कहते हैं क्लास 9 और क्लास 10, यहाँ तक आप पढ़ के रखिए। आप SCERT और NCERT दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी कभी होता है कि कोई लेसन का नाम दे दिया, आपसे पूछ देगा गद्यांश है कि पद्यांश है, तो आपको पढ़े रहिएगा तो क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो हम तो कहेंगे 6, 7, 8 सब पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखिए पहला है रचना और रचनाकार। सभी अध्यायों के लेखक और कवियों के नाम कंठस्थ रखें। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर आप पढ़ते हैं तो एक कॉपी लेके बैठिए, और कॉपी में क्या कीजिए, जैसे कोई एक लेसन पढ़े
तो उस लेसन का क्या कीजिए, नाम लिख लीजिए, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए और उसके रचनाकार के बारे में लिख लीजिए। और उनके रचनाकार में नीचे में कुछ कुछ रहता है बुक का नाम, वो सब भी आप लिख लीजिए। दूसरा क्या है, विधा की पहचान, कौन सी पाठ कहानी है, कौन सा निबंध है और कौन सी कविता, ये आपको पहचान में होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, निबंध पढ़ रहे हैं या कविता पढ़ रहे हैं। ठीक। तीसरा बात यह है कि मुख्य पात्र और मूल भाव, मतलब कहानी का मुख्य पात्र कौन है, जैसे कहानी में कौन कौन से मुख्य पात्र हैं, और उसका मूल भाव क्या है, क्या वो कहानी बताना चाहता है। तो ये सब क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है अपठित गद्यांश और पद्यांश, सटीकता और गति। देखिए अपठित गद्यांश तो जो आपको पता हो, गद्यांश और पद्यांश के बारे में तो पढ़े ही होंगे। और देखिए पहले प्रश्न पढ़े, देखिए कोई भी गद्यांश बनाने से पहले एक ही उसका ट्रिक है जो कि सारे व्यक्ति फॉलो करते हैं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, गद्यांश नहीं पढ़िए। गद्यांश का हमको क्या पढ़ना है, तो गद्यांश का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद जैसे ही गद्यांश आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको मिलते जाएगा, जल्दी बनेगा इससे। दूसरा क्या है, कीवर्ड स्कैनिंग। जैसे गद्यांश में महत्वपूर्ण वर्ड ऐसा खोज के रखेंगे, जो प्रश्न इसे पूछा है तो कीवर्ड देखेंगे और ऊपर में कीवर्ड देख लिए तो उसे तुरंत मिल जाएगा। तीसरा क्या है, मूल भाव को समझे। जैसे देखिए गद्यांश तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पद्यांश समझने में थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत होता है। इसीलिए बोले आप 6 से लेकर 10 तक बुक पढ़ डालिए। चौथा देखिए क्या है, हिंदी शिक्षण। जैसे हिंदी शिक्षण में क्या क्या पूछेगा, तो जैसे भाषा कौशल है, भाषा कौशल के 4 कौशल हैं और उपकौशल 2 हैं, ग्रहणात्मक और एक क्या है, एक और है, अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी। ठीक, इसे भाषा कौशल हो गया NEP 2020, इसमें मातृभाषा का बहुत जोर दिया है। तीसरा है TLM, शिक्षण सहायक सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण। देखिए आपको ये हिंदी शिक्षण शास्त्र बनाने के लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम टीचर हैं और एक बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, तब आपसे सवाल अच्छे से बनेगा, जैसे आप सीरियल में पढ़े होंगे। तो उसके बाद क्या है, रणनीति, प्रयास बनाम परिणाम की रणनीति कैसे बनाए। देखिए अपठित गद्यांश, बुनियादी व्याकरण, संधि समास, यहाँ से एक भी अंक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो भी पूछे, हम लोग का व्याकरण इतना कंठस्थ हो कि अगर 20 नंबर का पूछे तो 20 में 20 आना चाहिए। मुहावरा रोज दिन पढ़िए थोड़ा थोड़ा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, CRT पाठ्य पुस्तक के लेखक और अध्यायांश में सर्वाधिक समय निवेश। ये आप पढ़ते रहिए ताकि कोई भी लेसन से पूछे कि कोई एक लेसन दे दिया, इस लेसन के कवि कौन थे, तो आपको याद रहना चाहिए। तो उसके बाद क्या है, प्राचीन साहित्य का गहरा इतिहास, अज्ञात कवियों की रचना, इसमें उलझने से बच्चे केवल ऊपरी जानकारी ले। इसमें देखिए अगर आप सोचिएगा ना कि हर रचनाकार का पूरा पूरा हम पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप क्या कीजिए, इधर 20 20 20 ये तीनों पोर्शन, और इसमें आप ऊपर से पढ़ते रहिए ताकि अगर क्वेश्चन आए तो कुछ क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, मेनली फोकस हम लोग कराना चाहिए कि हम लोग को कम से कम 80 में, यहाँ पे हम लोग को 70 75 आ जाए। ठीक है, 70 से कम नहीं आना चाहिए। क्या कि देखिए हिंदी का अभी कट ऑफ जा रहा है, जो कट ऑफ आपको पता होगा अगर आप देखे होंगे, तो कट ऑफ जाता है 89। ठीक है, जनरल कट ऑफ जा रहा है तो कितना, 89। तो आपको कम से कम 95 टारगेट करके चलना पड़ेगा, 95 तभी हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए सामान्य गलतियां और उनमें सुधार। ठीक है, जैसे देखिए साहित्य में के इतिहास में PhD स्तर की गहराई जाना तक जाना। जैसे गलती क्या करता है, सब बच्चा सोचता है कि हम तो साहित्य में PhD कर लेंगे, पूरा पढ़ते रहता है। ये सब नहीं करना है। क्या करना है कि कक्षा 6 से 10 तक के स्तर का आधार मानकर, अभी बताया आपको 6 से लेकर 10 तक पढ़िए। व्याकरण के नियम को बिना समझे केवल रटने का प्रयास ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, तो शब्द की व्युत्पत्ति, निर्माण, जैसे संधि विच्छेद, ये सब समझ के पढ़ना है। 30 अंक वाले क्वालिफाइंग पेपर की पूरी तरह बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये अगर क्वालिफाई होंगे तभी आगे आप चेक होगा। ठीक है,
अब देखिए 60 दिवसीय, जैसे देखिए अभी आपका आज तारीख है 17, ठीक है, 17 मार्च, और आपका एग्ज़ाम होगा कब? 17 मार्च है, एग्ज़ाम होगा सितंबर में। तो आपको कितना दिन बचा है? समझिए मार्च ख़त्म, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी टाइम है 4 महीना। तो आप क्या कीजिए, 2 महीना के अंदर 60 दिन के अंदर आप अपना सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद रिवीजन करते रहिए। पहला क्या है, वीक 1 से 3 तक क्या करेंगे, संपूर्ण बुनियादी व्याकरण और CRT पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, वीक 4 से लेके मतलब 4 सप्ताह, 5वां सप्ताह हिंदी साहित्य शब्द भंडार का अभ्यास करेंगे। और 6ठा से 8वां सप्ताह क्या करेंगे, प्रतिदिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लास्ट में ज़रूर दीजिए, ठीक। अब देखिए सफलता का मुख्य स्रोत क्या है, मूल पुस्तकें आपको बता चुके हैं, CRT NCERT दोनों पढ़िए 6 से लेके 10 तक, ठीक है। मानक व्याकरण में आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे वासुदेव नंदन प्रसाद अथवा लुसेंट समान हिंदी, ये आप पढ़ सकते हैं। तीसरा देखिए BPSC TRE का 1 2 3 जो हुआ है उस सबका क्वेश्चन समझिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है, उस अनुसार आप पढ़ते रहिए। अब देखिए अंतिम विचार, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। ये आप जानते हैं कि अगर आप लगे रहिएगा तो क्या होगा, प्रतिदिन अभ्यास करते रहिएगा तो ज़रूर सफलता मिलेगा। PYQ सॉल्व कीजिए, SCRT पढ़िए, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और ये था, एक सेकेंड, कि ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि 40 नंबर में क्या क्या पूछता है, ठीक है। 40 नंबर में इसमें, तो 40 नंबर में आपका पूछेगा 8 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री, 8 नंबर का साइंस, 8 नंबर का मैथ, 8 नंबर का बिहार और 8 नंबर का करेंट। तो देखिए आप हिस्ट्री में 8 में 8 ला सकते हैं, साइंस में भी ला सकते हैं, मैथ में भी ला सकते हैं, और इधर आप बिहार और करेंट अफेयर्स में इसमें 6 मान के चलिए, इसमें 4 5 मान लीजिए, तो 8 8 16 24 और इधर क्या होगा 6 30, मतलब 30 इधर है ना, तो इधर आप टारगेट रखिए 25 से 30 और उधर अपना टारगेट रखिए कम से कम 65 से 70, ठीक है, तब जाके आपको 90 नंबर के आसपास पहुंचिएगा। तो यही अपना पूरा सिलेबस है, ठीक है। चलिए शुरू अच्छे से तैयारी करते रहिए। चैनल को प्रारंभ ट्री चैनल में आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर, थैंक यू, ठीक है, हैव ए नाइस डे।